क्या हाल चाल है आप लोगों का? गुड इवनिंग। ना मेरे पास इंस्टा है ना मेरे पास टेलीग्राम है, तो आईडी आपको मैं कहाँ से बता दूं? ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि जनवरी अटेम्प्ट से पहले आप लोगों को कंप्लीट करके भेजें। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप जो है बनाने का मतलब है कि उसमें मैं आपको कुछ इफेक्टिव या कुछ काम की चीज़ें रोज़ देता रहूं। तो थोड़ा सा कोर्स ये और चल जाए और आगे पढ़ लीजिए, तो आपको जो है जेई मेंस एक्सक्लूसिव क्वेश्चन या उस पर प्रैक्टिस के लिए बना दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा और पढ़ाई कर लीजिए पहले। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ ही हैं, कहीं नहीं भागे जा रहे हैं। कांटेक्ट तो जब बोलेंगे तब कांटेक्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, दम लगा के पढ़िए बस। बहुत बढ़िया भाई, होमवर्क कर लिया, केवल 3 क्वेश्चन नहीं हुए, बहुत बढ़िया भाई शिवम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे जज्बा के साथ काम करो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे करंट कैरिंग एलिमेंट का, है ना। कई सारे करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था डिफरेंट सिचुएशन देखकर। एक और कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई हेलिक स्पाइरल है, स्पाइरल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्पाइरल, कोई स्पाइरल है, लूप है, उसके सेंटर पे हम चाहते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालें। स्पाइरल तो सभी लोग समझते हो। ठीक है, आपके शहर में हमेशा एक दुकान होती है जहां फेमस सुबह सुबह जिलेबी छनती है, तो ये वही जिलेबी है ना। कभी कभी आप संडे को जाते हो ब्रेकफास्ट के लिए, जिलेबी और दही मारते हो। हर जगह, हर दुकान, हर शहर में एक अड्डा होता है, ऐसा है कि नहीं भाई? आप लोगों के शहर में भी होगा। जयपुर वाले बच्चों को तो अड्डा पता है मुझे, एमएनआईटी के पास एक पार्लर है, वहीं पर जो है बढ़िया दही जलेबी या दूध जलेबी मिलती थी। जब हम जयपुर में थे तो वहीं जाके जलेबी के साथ जोर आजमाइश किया करते थे। अच्छा, जयपुर वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा फिर। एमएनआईटी के जस्ट सामने वाला सरस पार्लर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुरानी यादें ताजा करा दी आपने। सरस पार्लर अभी भी है भाई शिवम, सरस पार्लर अभी भी है, चल रहा है बढ़िया। चलो, तो यहाँ पे ये अपना स्पाइरल है। ठीक है, मैंने गैपिंग दिखाई है, ये गैपिंग मतलब ना के बराबर है। ठीक है, ये गैपिंग जो है अपना ना के बराबर है, मैंने बस दिखा दिया है आपको समझने के लिए। तो गैपिंग बहुत ही क्लोज है, गैपिंग नहीं के बराबर है। ठीक है। हम्म। अब तुम लोग पनीर पकौड़े और इसकी बातें कर रहे हो, कहाँ क्वेश्चन में मन लगेगा। पढ़ लेते हैं अपने आत्मा का हनन करते हुए। अपने आत्मा को बोलो कि थोड़ा वो शांत रहे। ठीक है, संडे को तुम लोग जाना, संडे को ये
पूरा कर लेना हसरत, अभी पढ़ लो। तो ये जो अपने पास स्पाइरल है, इस स्पाइरल का इनर रेडियस दिया हुआ है आपको, ठीक है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। तो इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, आउटर रेडियस बी है, ठीक है भाई। इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, ठीक है। और करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो आपको बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो है कैपिटल N है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि जब इसको लपेटोगे तो धीरे धीरे इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, है ना, इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। अभी ए था, आप इसको घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो और इसके रेडियस को बढ़ाकर बी तक ले आए, मानते हो कि नहीं। तो इसमें एक बंडल, जैसे आप कोई भी जो है अपने पास रिबन है, बॉबिन में जो है धागा जैसे आप लपेटते हो तो एक स्पाइरल टाइप बनता है, तो उसकी कुछ थिकनेस होती है। तो वो थिकनेस आप देख पा रहे हो कितनी है, बताएंगे आप लोग, इसकी थिकनेस कितनी है। इसकी थिकनेस है अपनी बी माइनस है, इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, बी माइनस है, मानते हो कि नहीं। तो यहां पे जो ये टर्न्स का वेरी होना, टर्न्स का जो वेरी हो रहा है वो थिकनेस के लॉन्ग वेरी हो रहा है, मानते हो कि नहीं। जैसे जैसे आप रेडियस से आगे जाओगे इतने थिकनेस में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर होंगे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ टर्न्स में कुछ वायर होंगे, इतने नंबर ऑफ टर्न्स में कुछ वायर होंगे, ठीक। तो अपने जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो थिकनेस के लॉन्ग वेरी कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आप ये बोल सकते हो कि एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ क्या डिफाइन कर रहा हूं, n अपॉन बी माइनस ए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ मैंने डिफाइन किया n अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि पूरे इस लूप का जो थिकनेस है वो b माइनस ए है और इसमें टोटल n टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ हो गया n अपॉन बी माइनस ए। इतना तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि यहां डिफरेंट रिंग होगी, वेरिएबल रेडियस की रिंग होगी और हर एक रिंग का सेंटर पे अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कहानी यहां पर ये होगी कि यहां हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर, है ना, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर ले रहे हैं आर का, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये गैप आपको काफी ज्यादा दिख रहा है, कोई गैप है नहीं इसमें। तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि ये सेक्शन जो है कुछ क्रॉस करता हुआ, तो गैप मैंने ऐसा बनाया है, गैप है नहीं। मैं यहां बना दे रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आप आर पे चले जाओ और आर पे डी आर का एक डिफरेंशियल एलिमेंट आपने ये कट किया, ठीक है। तो ये आपने आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया है और इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, है ना। तो एक रिंग के तरीके से आपको नजर आएगा ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये आपको रिंग के तरीके से नजर आएगा। और इसमें मान लीजिए टोटल करंट आपने बोला कि इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है कुछ अपने पास आई, स्मॉल आई। मान लीजिए इसमें टोटल करंट जो जा रहा है
वो स्मॉल आई जा रहा है। इसमें जो करंट आप मान रहे हो वो स्मॉल आई मान रहे हो, ठीक है। तो यहां पे सभी बच्चे सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। सभी बच्चे यहां पे सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, क्या होगा, डीबी। और वो डीबी क्या लिखेंगे आप, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसमें किसी को कोई डाउट? एक पूरे क्लोज सर्कल करंट कैरिंग वायर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सभी बच्चे इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से बता सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू फाई होता है। तो यहां पे फाई जो है 2π हो गया, तो b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कंप्लीट सर्कल के लिए, इसके लिए, इसके सेंटर पे। बोलो भाई, सभी को क्लियर है? तो यहां पर आपने इसको म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखा, ये db। अब ये i क्या लिखोगे, i जो होगा r पे आपने ये जो थिकनेस लिया है ये dr थिकनेस है, ठीक है। तो i क्या हो जाएगा, dr में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ आपने निकाला है, तो dr थिकनेस में कितने वायर्स के टर्न्स मिलेंगे, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन dr थिकनेस। पहले ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन dr थिकनेस, क्योंकि ये एक वायर तो होगा नहीं, कई सारे स्पाइरल में यहां पे कई सारे वाइंडिंग्स होंगी, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dr थिकनेस, तो dr थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n अपॉन b माइनस ए। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ है, कितने विड्थ में चाहिए, dr विड्थ में, तो आपने इसको dr से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब करंट की बात करते हैं। ये जो I है, I के बारे में बता दूं, ये I इन ईच टर्न है। ये जो I है, ये जो आपको I गिवन है, ये I इन ईच टर्न है, ऐसा नहीं है कि टोटल है ना, टोटल नहीं है, I इन ईच टर्न है। तो आप मुझे बताओगे कि एक टर्न में करंट I है, तो इस I के बारे में क्या होगा, ये टोटल कितने टर्न का करंट है, इतने टर्न का करंट है, ठीक है। तो हमारे पास I क्या हो जाएगा, तो इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, स्मॉल I, वो आप लिख सकते हैं n अपॉन बी माइनस ए dr। ये तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए इनटू I, ये हो गया क्या, करंट इन dr थिकनेस, करंट इन dr थिकनेस। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? तो करंट इन dr थिकनेस कैसे निकाला, पहले हम लोगों ने dr, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन dr थिकनेस, बोलो, दिस इज योर नंबर ऑफ टर्न्स इन dr थिकनेस। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है dr थिकनेस में इनटू I। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपने नंबर ऑफ टर्न्स dr थिकनेस में निकाला, ईच टर्न का करंट I है, तो इस I को हम बोल रहे हैं dr थिकनेस का टोटल करंट, वो हो जाएगा n अपॉन बी माइनस ए dr इंटू I। बस इसको लाके आपको यहां रख देने का है, आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो फंक्शन अपने पास आ जाएगा, फंक्शन अपने पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r। अच्छा, r भी ध्यान रखिएगा कि r जो है कौन सा रेडियस है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल r है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2, ये भी वेरी करेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2r, और I को आप लिखने जा रहे हो पूरा ये बड़ा सा एक्सप्रेशन, क्या है, n अपॉन बी माइनस ए, एन आई अपॉन बी माइनस ए dr, एन आई अपॉन बी माइनस ए dr। ये क्लियर है सभी बच्चों को? नहीं, पूरे से कैपिटल I फ्लो नहीं कर रहा है, हर टर्न से कैपिटल I फ्लो कर रहा है। कैपिटल I इज नॉट द टोटल करंट, इट इज करंट पर यूनिट टर्न, हर एक मतलब पूरे टर्न से
ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये आई यहां बना दिया है मैंने, हर एक टर्न से करंट आई फ्लो कर रहा है, हर एक टर्न से, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि टोटल करंट दिया हुआ है पर यूनिट विड्थ या पर यूनिट लेंथ, ईच वायर से जो घूमा हुआ वायर है, तो सभी वायर से वही आई करंट घूमता हुआ जा रहा है। तो यहां हमें क्या करना पड़ा, ये जो मैंने बंच लिया है इसमें बहुत सारे वायर होंगे, है ना, तो ये स्मॉल आई में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न छुपे होंगे और हर टर्न पे आई करंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस डी थिकनेस में टोटल क्या निकाल लिया, टोटल हमने टर्न्स निकाल लिया। तो ये देखो टोटल टर्न्स आ गए। इस टोटल टर्न को फिर आई से, हर एक टर्न, ये क्या है, करंट इन ईच टर्न है, और ये टोटल नंबर, और ये क्या है, करंट इन ईच टर्न, करंट इन ईच टर्न। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को अब, कोई, ठीक है। तो करंट इन ईच टर्न है। चलिए, तो बस फंक्शन बन गया, बहुत इजी फंक्शन है, इंटीग्रेट मार दो 0 से b, ऐसे कई सारे रिंग होंगे, ऐसे कई सारे रिंग होगी, सभी का मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, सेंटर पे, और सबका डायरेक्शन भी सेम होगा। तो ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दो इसको, तो इसमें कांस्टेंट्स बाहर ले लेना, ये हो जाएगा कहां से कहां, फ्रॉम a टू b। तो b आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस ए, इसको बाहर करो, कांस्टेंट्स हैं ये सब, dr अपॉन r, और ये हो जाएगा a से b। तो b अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस ए ln b बाई ए, ln b बाई ए। तो ये अपने पास इसका जो है आंसर हो जाएगा स्पाइरल का, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ, आउटवर्ड होगा, यहां पे आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, दो ही हो सकता है। a माइनस बी क्यों करोगे, इनर रेडियस मैंने a लिया है ना, देखिए ये लोअर है और ये हाइयर है, आपने r यहां से किया है, तो यहां पर r 0 है, यहां पे r a है, और आगे बढ़ गए, ये r है ना कोई, ये जनरल कोई r है, ये जनरल कोई r है, तो ये लोअर लिमिट a होगी, अपर लिमिट b होगी, सही तो है। क्लियर है सभी को? अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दोगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दोगे। इसी स्पाइरल का अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड ना पूछा जाए, आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया जाए कि इस मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, तो कुछ नया थोड़े करना है। जैसे इस रिंग का तुमने डीबी लिखा है, इसका डीएम लिख देना। चलो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेते हैं इसका। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट अगर स्पाइरल का पूछ लिया जाए, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्पाइरल ये भी निकाल सकते हो। तो एलिमेंट तो वही कट होगा, अलग अलग रिंग होगी, सभी रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ेगा भाई, क्योंकि सभी का एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सभी का एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आप जो है एड ऑन करते जाओगे, और मैग्नेटिक मोमेंट किसी रिंग का, इसी रिंग का डीएम मानोगे। डीएम मानो क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिंग जो तुमने अभी कट किया है, ऑफ रेडियस आर, है ना, हैविंग करंट स्मॉल आई, यही तो था। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख ही सकते हो, क्या हो जाएगा, NIA, ध्यान दीजिएगा, NIA। तो यहां पे N जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपने निकाल दिया है एक के लिए। यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है अभी आपने निकाला है, नंबर ऑफ टर्न्स देखिए पर यूनिट विड्थ निकाला था, कहां गया, ये देखिए, आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ निकाला है N अपॉन B माइनस ए। ठीक है, तो यहां दो गलतियां नहीं करेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, और ऐसे हर एक टर्न में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहां तो मैंने टोटल करंट आई ले लिया था, आप
इस आई की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो और डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या फिर आप इस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से आई को मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे जितनी भी रिंग होगी, एक रिंग का कितना होगा, अच्छा पहले ये देखो, एक रिंग का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एन आई ए, तो एन अभी हटा रहा हूं, आई की बात कर रहे हैं, आई जो है एक इंडिविजुअल टर्न पे ये है, और आई इंटू ए, ठीक है, ये आपने लिखा एक का। अब इसमें कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न है आर रेडियस में, तो वो है एन अपॉन बी माइनस ए। फंक्शन कहां बन रहा है, एन आई ए, ऐसे नहीं बनेगा, ये डीए लिखना पड़ेगा, ये एरिया गलत है। फंक्शन कैसे बनाओगे इसका, आई तो अलग है ना सर, आई आई ही लिखना है मेन, डी आर के लिए लिखना पड़ेगा, रुको इसका अलग से बना लेते हैं। इसमें चक्कर ये है कि ये है ना आपका, आपने रिंग जो काटा है वो तो यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आर पे जा रहे हो, ठीक है, आर पे गए आप, और यहां पे आपने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इसका डीएम बोल रहे हो आप, तो डीएम अपने पास कितना हो जाएगा, 2 पाई आर से यहां करना पड़ेगा, सही कह रहे हो। थिकनेस जो होगा, एरिया जो है ना, हमें एरिया लिखना पड़ेगा, एन आई ए करते हैं ना, तो एरिया ऑफ लूप लिखते हैं, लेकिन ना 2 पाई आर क्यों करोगे, हमें एरिया तो लूप का लिखते हैं। देखो ये डी आर थिकनेस है, यही है ना, तो देखो आर पे अगर हम गए और ये अपना डी आर थिकनेस ले रहे हैं, ठीक है, आर पे जाके डी आर थिकनेस ले रहे हैं, डी आर से मल्टीप्लाई नहीं, लेंथ इंटू थिकनेस, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो तो डिफरेंशियल एरिया हुआ ना, डिफरेंशियल एरिया थोड़े लेते हैं डीएम में, ये चीज याद करिए। ये जो आप लेते थे आई, ये पूरा लूप का एरिया लेते थे ना एनआईए में, एनआईए में ये पूरा एरिया लेते थे लूप का, ठीक है, तो आप इसका थिकनेस क्यों बोल रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूं, फंक्शन कुछ ऐसा बनना चाहिए, डीएम हमें चाहिए ना, क्या वेरी कर रहा है पहले उस पर फोकस करो, वेरी क्या कर रहा है, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर एन स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए आई। चलो, तो यहां पे जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लो इस बंच में जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसी का तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, डीआई में चेंज होगा भाई, हाँ ठीक है, देखो डीआई में चेंज होगा, मान लेते हैं कि इसमें कुछ करंट जो है आर पे गए, ठीक है, और यहां पे डी आर थिकनेस, तो डी आर थिकनेस में जो करंट हमें मिलेगा वो डीआई होगा, और डीआई क्या लिखेंगे हम, करंट पर यूनिट विड्थ, ये आपने लिखा तो है एन अपॉन बी माइनस ए, ये है करंट पर यूनिट विड्थ, ये हो जाएगा करंट पर यूनिट विड्थ, देखो ध्यान से, ठीक है, ये तो वही रहेगा। अब इसमें डीआर में कितना करंट आ जाएगा, तो उसको आप डीआई ले सकते हो या आई ले सकते हो, आई जो भी ले रहे हो वो हो जाएगा एन अपॉन बी माइनस ए इंटू आई डी आर,
ये क्लियर है सभी बच्चों को? सेम यही चीज लिखा गया है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने में, dr थिकनेस में, इनटू करंट इन ईच टर्न, ये टोटल आएगा। और इसी का बस इसी का लिख दो, तो dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा NIA, n आपने निकाल दिया हुआ है। अब I आपने निकाल दिया है तो इसमें n लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये मान के चल रहे हो कि इसमें एक सिंगल, देखिए ये गलती मत करिएगा, इसमें आप ये मान के चल रहे हो कि एक सिंगल लूप है, करंट कैरिंग लूप, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, स्मॉल आई, जो आप निकाल चुके हो, जो आप निकाल चुके हो, देखो यही है ना। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख सकते हो dm, वो क्या लिखोगे, n अब आपके लिए 1 है, n अब आपके लिए 1 है, क्योंकि आप एक सिंगल इसको क्या कंसीडर कर रहे हो, रिंग कंसीडर कर रहे हो, जिसमें कितना करंट है, I। तो सीधे सीधे आप लिखोगे I इंटू एरिया ऑफ लूप होता है। तो जो बच्चे 2 पाई r dr बता रहे थे वो गलत था, क्योंकि हम लूप का पूरा ये एरिया लेते हैं, dA नहीं लिखना है, ये पूरा एरिया हमें लिखना होता है। तो यहां आएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब I की वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन बन जाएगा, I हो जाएगा NI अपॉन B माइनस ए, और ये पाई भी रहेगा, और इधर हो जाएगा r dr, r स्क्वायर dr, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा a से b, और ये हो जाएगा 0 से m। तो m आ जाएगा पाई NI अपॉन b माइनस ए, और ये -1/r, यहां लिख दे रहा हूं, पाई NI अपॉन b माइनस ए, और ये हो जाएगा -1/r, a टू b। तो फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट स्पाइरल का आएगा पाई NI अपॉन b माइनस ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। नहीं, आर स्क्वायर का तो आर क्यूब होगा ना भाई, ये एक मिनट, आर स्क्वायर का तो आर क्यूब होगा ना, आर क्यूब बाई 3 ए से बी। तो 1 अप NI अपॉन बी माइनस है, यहां पे 3 आ रहा है, और इधर हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। चेक करना भाई सब लोग, चेक करना सब लोग, यही आ रहा है क्या? हाँ सही है, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई शिवम, सही है आपका। देखिए स्मॉल आई और कैपिटल आई मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। स्मॉल आई जो है मैंने माना है, फिर मैं बता दे रहा हूं, ये जो कैपिटल आई है ये हर वाइंडिंग से होके गुजर रहा है, मतलब यहां क्लियर कट लिखा हुआ है, यहां लिख दिया है मैंने, ये करंट इन ईच टर्न है मेरे भाई, ठीक है, करंट इन ईच टर्न है, करंट इन ईच टर्न है, इसमें किसी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब क्या हुआ, अब हमें जो है मान लो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, तो हमने आर पे डी आर किया। भाई इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें जो नई नई रिंग बनेगी उसका एरिया चेंज होगा, और हर रिंग का अपना रेडियस का विड्थ होगा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वेरी करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि एक सिंगल रिंग है, इसमें बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे वायर होंगे ना भाई, ये है जैसे, तो इसमें बहुत सारे वाइंडिंग्स होंगे इस तरीके से, और सब में करंट आई जा रहा होगा, सब में करंट आई जा रहा होगा। तो इन सबका मिलकर ये टोटल मैंने स्मॉल आई माना है, ठीक है, स्मॉल आई मैंने क्या माना है, टोटल, ये लिख भी दिया था मैंने, फिर लिख दे रहा हूं, करंट इन डी आर विड्थ। तो ये करंट इन डी आर विड्थ है भाई। तो कैसे निकालोगे करंट इन डी आर विड्थ, इसके लिए आप क्या करोगे, एन अपॉन बी माइनस ए, करंट पर यूनिट विड्थ पता है, तो डी आर थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे, तो वो हमने लिख लिया, कैसे, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, और हर टर्न में कितना करंट है, आई, तो उसको आई से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल करंट मिल गया हमें डी आर में। आई थिंक सभी को क्लियर होगा।
स्मॉल आई वेक्टर भी तो है, क्या कह रहे हो यार, स्मॉल आई करंट को वेक्टर यहां क्या बना रहे हो, कुछ भी, करंट को वेक्टर कहां से बता रहे हो। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, आगे बढ़ते हैं, काफी डिस्कशन कर दिया मैंने इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि फोर्स बिटवीन टू infinitely long current carrying wire, parallel current carrying wire, parallel current carrying wire। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हैं और वो पैरेलल हैं, तो उनमें आपस में क्या फोर्स लगेगा ये हमें बताना है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि दो चार्ज है, अब वो दो चार्ज जो है छोड़ देते हो तो कुलोम्बिक फोर्स का रिपल्शन आता है या अट्रैक्शन, कैसे आता था, एक चार्ज जो है दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पे फोर्स लगता था। ठीक इसी तरीके से सभी बच्चे ये समझते हैं कि करंट कैरिंग वायर हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो दो वायर अगर आपने रख दिया पैरेलल में, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस तरीके से आपने रख दिया, तो एक ने दूसरे पे फील्ड लगाया होगा भाई, एक ने दूसरे पे फील्ड लगाया होगा और इसी तरह दूसरे ने पहले पे फील्ड लगाया होगा, तो ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर वो इसके फील्ड में पड़ा होगा जो इसके वजह से फोर्स लगेगा। ठीक इसी तरीके से इस करंट कैरिंग के सेगमेंट में ये पड़ा होगा तो इस पे फोर्स लगेगा। हाँ, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पढ़ रहे हैं तो यहां पे जो भी फोर्स निकालेंगे पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, यूनिट लेंथ पे निकालेंगे। टोटल लेंथ पे पूछा जाएगा तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं। तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा हूं, I1 और I2 दोनों में सेम डायरेक्शन में मैंने करंट फ्लो करा दिया। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, इनके बीच का सेपरेशन है D। तो अगर मैं बोलूं कि इसके वजह से इस पे मैं फोर्स निकालना चाहता हूं तो इसके वजह से इस पे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा। तो मान लीजिए इसमें से मैं कुछ टुकड़ा लेता हूं यूनिट लेंथ का, इतने लेंथ का कुछ टुकड़ा मैंने ले लिया। ठीक है भाई, इतने लेंथ का मैंने कुछ टुकड़ा ले लिया इस वायर 2 पे, जिसको मैं कुछ L2 बोल सकता हूं, इसको इतना जो है L2 बोल दिया मान लीजिए, ये मैंने जो है कुछ L2 बोल दिया। तो इस L2 लेंथ के टुकड़े पे, क्योंकि करंट वायर तो बहुत बड़ा है तो मैंने पर यूनिट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है फॉर्मूला आपने भाई ऋषि, 4πd नहीं होगा भाई। चलिए देख लीजिए क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किसके फील्ड में पड़ा है, I1 के मैग्नेटिक फील्ड में। I1 का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में करिए और इस पॉइंट पे कर्ल करिए, ये इनवर्ट जा रहा है, ये इनवर्ट जा रहा है। तो यहां पे आपने लिखा कि B ड्यू टू I1, ध्यान दीजिएगा। तो इस वाले L2 लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है, I1 करंट कैरिंग वायर ने, और वो इनवर्ट है, कितना है, B ड्यू टू I1। अब आप ये सोचो कि आपके पास L2 लेंथ का एक करंट कैरिंग वायर है जो किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, B ड्यू टू I1 में, तो उस पर फोर्स लगेगा IL क्रॉस B। कैसे लगाओगे, लेंथ वेक्टर, फिंगर को हमेशा लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन में इसको कर्ल करना है, थंब इधर आ रहा है। तो यहां पे सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि जो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की, वो हो जाएगी F ऑन 2 ड्यू टू 1 बोला जाएगा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में होगा और उसे लिखेंगे क्या हम, F ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप, I किसका, I2 और L2 क्रॉस B ड्यू टू I1। बोलो भाई, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत, यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ बिल्कुल, अंदर और बाहर दोनों साइड रहेगा, लेकिन
आपको बताया था कि ये करंट I1 है, इस जोन में हमेशा अंदर रहेगा, इस जोन में बाहर होगा। तो ये वायर इधर पड़ा हुआ है ना, ये ऐसे जाएगा, बता दो चुका हूं, ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर। तो ये जो है इस साइड है, तो इस साइड पूरा अंदर होगा, इसके लेफ्ट साइड बाहर होगा। तो हमें तो इस वाले से मतलब है ना, इस जोन की फील्ड से, क्योंकि वायर इसके राइट में है, तो हमें राइट वाले से मतलब है। तो चलिए क्या होगा बता दीजिए। दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर कितना है, अगर आप यूनिट वेक्टर से लिखना चाहेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर माइनस के कैप है और इसका यूनिट वेक्टर प्लस, आप इसे एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, तो ये प्लस जे कैप है ना। तो एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, यहां से आप बता सकते हो परपेंडिकुलर है, सीधे सीधे लिख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड F21। अगर आप वेक्टर वाइज लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं L2 BI1, इसका यूनिट वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाएगा अपने पास L2 का J कैप क्रॉस माइनस के कैप, तो आपको J क्रॉस के I आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस I2 I1 L2 B1 माइनस लिख लिया है आपने माइनस I कैप। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, और माइनस साइन क्या बता रहे हैं कि इस तरफ होगा, तो डायरेक्ट आप बिना वेक्टर के भी कर सकते थे, बाद में राइट हैंड से वेक्टर लिख लेते। अपॉन में L2, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कर दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, I1 I2 B1, और B1 की वैल्यू यहां पे लिख सकते हो सब लोग, इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला कल ही किया है आपने। ये I2, अच्छा ये BI1 है, सॉरी ये दो बार, अभी I1 कहां आएगा, I2 L2 और B ड्यू टू I1 ऐसे लिखा हुआ है ना, ये यहां है, ठीक है, माइनस I कैप ये है। तो अब आप I2 और L2 नीचे ले आए, B ड्यू टू I1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट वेट। ऐसे ही आप इस पे निकालना चाहेंगे तो इसका इसके वजह से भी सेम आएगा। ठीक है, कैसे, ये आपका थंब है, थंब को I2 की तरफ करिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड क्या आ जाएगी, डॉट में। ठीक है, B ड्यू टू I2 ये हो जाएगा। अब इस B ड्यू टू I2 और ये अपना क्या है, यहां पे कुछ आप L1 ले लीजिए, यहां पे कुछ आप L1 लेंथ ले लीजिए या L लेंथ ले लीजिए, L ले लीजिए, दोनों साइड L ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, L लेंथ का ले लीजिए, पर यूनिट लेंथ आ जाएगा आपको, यहां पे L कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा फोर्स, बताइएगा आप लोग, L क्रॉस बी करिए। तो L क्रॉस बी कैसे करेंगे, ये इधर होगा, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, देखिए डॉट लगाया है, ये आपके प्लेन के परपेंडिकुलर और ब्लैक बोर्ड के बाहर जा रही है, तो ये इस तरफ आएगा, थंब इधर आ रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, फोर्स जो मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा, और वो कितना होगा, F ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, और वो आप आसानी से बता सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूं, F मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और 1 ड्यू टू 2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना I1 L B ड्यू टू I2। तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट फिर से वही मिलता है और साइन अपोजिट मिलेगा, I1 I2 2 पाई डी। ठीक है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को। हाँ, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। लेकिन आपने क्या सीखा,
आपने सीखा कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। पहली बात तो दिमाग में ये भर लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स, लेकिन साथ में ये भी याद रहे पर यूनिट लेंथ। चलिए मैं इधर लिख देता हूं। और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। अगर इसी तरीके से दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। सभी बच्चे ये कंफर्टेबल हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव होगा, ये प्रूफ कर लेंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, डायरेक्शन जो है अपना अलग हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि इफ करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन then attractive in nature, ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। एंड इफ करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देन रिपल्सिव होगा। सभी बच्चे रिपल्सिव वाला प्रूफ कर लोगे? रिपल्सिव वाला प्रूफ कर लोगे? वैल्यू तो वही आएगी। 4π कहां से होगा भाई? पढ़ नहीं रहे हो भाई, घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई। बी का जनरल फॉर्मूला था म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये गलत बात है, बार बार चीजों को मैं नहीं बता सकता। इनफाइनाइट के लिए बताया था अल्फा जो है यहां पर 90 होगा, बहुत फालतू बात है ये। बीटा अपना 90 होगा, तो यहां ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। तो बी इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2πd। ये बहुत ही बकवास बात है भाई, आप इन सब चीजों में डाउट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस फर्जीबाजी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले शायद या 1 दिन पहले जो है अभी डेराइव हुआ है फॉर्मूला, इस पे इतनी प्रैक्टिस भी कराई है। तो इफ करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन देन अट्रैक्टिव, ये समझ में आ गया। और आप इसको डायरेक्शन से देख भी सकेंगे। ठीक है, डायरेक्शन से सभी बच्चे जो है अगर आप कोशिश करोगे तो तुरंत हो जाएगा। क्या है, एक का I1 है, अगर दूसरे का I2 ऐसा है तो आप देखो I1 पे, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे B ड्यू टू I1 इनवर्ड है। और इसमें फोर्स क्या होगा, L क्रॉस B। तो लेंथ आपका इधर होगा, ये लेंथ वेक्टर I2 की तरफ, I2 अपना लेंथ वेक्टर की तरफ है और क्रॉस B इधर फोर्स होगा। तो ये हो जाएगा फोर्स इधर F ऑन I2 ड्यू टू I1। इसी तरीके से अगर आप I2 की बात करो तो I2 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही होगा, B ड्यू टू I2। और इसमें जो अपना है, इसमें लेंथ वेक्टर की तरफ फिंगर को स्ट्रेच करिए, I1 की तरफ फिंगर स्ट्रेच होगा और इसको क्रॉस करिए तो L क्रॉस B ये इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा F ऑन I1 ड्यू टू I2। तो ये रिपल्सिव इन नेचर होगा, आप यहां से इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे इस पे मान लीजिए अब हमें, ये तो मैंने 2 पैरेलल वायर का बता दिया एज ए फॉर्मूला, आप याद भी रखेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, लेकिन पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन कुछ घुमा के आपसे ऐसे पूछा जाए कि मान लीजिए आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है,
और यहां पर एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है या स्क्वायर लूप है, आप कैसा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें ढेरों सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो ऐसा I2। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है कि ये डिस्टेंस अपने पास है ए और ये डिस्टेंस है, स्क्वायर लेना चाहेंगे तो स्क्वायर ले लीजिए, बी ले लीजिए, इसके डायमेंशन बी ले लीजिए। कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, आपके ऊपर है, उससे कुछ बहुत कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये अपने पास मान लीजिए मैंने बी ले लिया। ठीक है, ये मैंने ये लेंथ बी ले लिया और ये मैंने ए ले लिया और इसे स्क्वायर लूप ही ले लिया, रेक्टेंगल भी हो सकता है, उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये मैंने बी ले लिया स्क्वायर लूप। ठीक है, तो अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि बता दीजिए कि इसमें टोटल जो है कितना जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द टू वायर। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू वायर। ठीक है, इसको डी ले लीजिए, जनरली हम लोग डी लेते हैं, इसको ए ले लीजिए, साइड को ए ले लिया और ये डिस्टेंस यहां से डी ले लिया। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड स्क्वायर फ्रेम। करंट कैरिंग है ऑब्वियसली स्क्वायर फ्रेम। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये बना सकते हैं कि चलिए पहला करते हैं पहले, फिर दूसरा करते हैं। पहला बताइए आप लोग। हाँ, जनरली इनफाइनाइट वायर पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आईआईटी में भी आप देखेंगे। तो क्या करना चाहेंगे आप लोग? क्या करना चाहेंगे, क्या चैलेंज आपको लग रहा है इसमें? और मैंने याद है इलेक्ट्रो में भी तुम लोग को बताया था कि ये अभी आपको ने प्रूव किया कि इंटरेक्शन फोर्स होगा, इंटरेक्शन फोर्स होगा, है ना। तो आप एक का दूसरे पे निकालेंगे तो दूसरे का पहले पे भी वही आएगा, इंटरेक्शन फोर्स है। लेकिन चालाकी इसमें यह है कि आपको यह बताना है कि किसका किसके वजह से निकाल लेना आसान है, किसका किसके वजह से निकाल लेना आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सभी बच्चे ये बात समझ रहे हैं कि आपको हेडेक देने वाला, काम करने वाला जो हेडेक दे सकता है वो सेगमेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है भाई। जो सेगमेंट पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, जो सेगमेंट इसके पैरेलल है, जो सेगमेंट पैरेलल है ए बी और सी डी, क्या आप इसके लिए डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि इस ए बी के लिए इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, यहां पर, यहां पर, चाहे यहां पर, इन सभी की मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से वो कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है, वो कांस्टेंट होने वाली है। ये बात समझ रहे हैं सभी बच्चे कि हम इनफाइनाइटली लॉन्ग के वजह से इस पे निकालेंगे, क्योंकि हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग का मैग्नेटिक फील्ड
का जो डायरेक्शन है वो पता है, और वो जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इनवर्ड है, हर जगह पे इनवर्ड है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से सेगमेंट को पकड़ते जाओ, तो फॉर ए बी सेगमेंट आपको क्या दिखता है? फॉर ए बी के लिए क्या दिखता है कि ये कितने मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो डी डिस्टेंस पे है ना, जो डी डिस्टेंस पे है। तो ए बी के लिए तो आप ये बोल सकते हैं ना कि ये जो ए बी वायर है, ये जो है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग से जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, इसके हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी इनवर्ड है। और कितनी है ये मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि इसके वजह से है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से, वो कितनी है? वो अपने पास है म्यू नॉट आई 1/2πd। बोलो भाई, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग। ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब ये आपके पास इधर है, तो लेंथ वेक्टर, करंट की डायरेक्शन इसकी किधर है? इधर। तो इस पे आप फोर्स निकाल सकते हो। इस पे जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, एफ ए बी अपने पास इधर आएगा। क्लियर है? और एफ ए बी कितना आएगा? पर यूनिट लेंथ आपको पता है, तो आप टोटल ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने लेंथ का मिल जाएगा। तो एफ ए बी की वैल्यू आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एफ ए बी क्या लिखेंगे? एफ ए बी क्या लिखेंगे बोलिएगा? म्यू नॉट I1/2πd, म्यू नॉट I1 I2 अभी अभी आपने किया, इसका I2 है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2/2πd। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये पर यूनिट लेंथ है। अब मुझे कितने लेंथ का चाहिए? ए लेंथ का चाहिए, तो टोटल मैं ए से फिर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो ये अपने पास हो जाएगा एफ ए बी। तो ठीक उसी तरीके से, और इसकी डायरेक्शन इधर आई। फॉर सी डी क्या हो जाएगा भाई, बताएंगे आप लोग? फॉर सी डी क्या हो जाएगा, इसी तरह बता सकते हैं सभी लोग। सी डी के लिए आप देखो तो करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड ही रहेगी, अभी अभी समझा चुका हूं मैं। और इसमें करंट इधर है I2, तो इस पे जो फोर्स लगेगा FBD वो ऐसा लगेगा। ठीक है? क्योंकि ये ऑपोजिट है, आप खुद देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले का हेल्प लो। I1 I2, ये I1 और I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो FBD इसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और FBD कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हो। FBD कितना हो जाएगा? FBD की वैल्यू भी वही आने वाली है, म्यू नॉट I1 I2, बस ये चेंज होगा 2π, D के जगह पे क्या हो जाएगा? D प्लस ए, और इंटू ये डिस्टेंस फिर से टोटल हमें चाहिए, तो इंटू ए। ठीक है भाई? और ये इस तरफ होगा, एक तरीके से देखो तो ये प्लस आई कैप है, और इसको अगर देखो तो ये माइनस आई कैप है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? ठीक है? I1 नहीं होगा, कहां I1 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा I1? बिना I1 के फोर्स कैसे लगाएगा? मैं फोर्स लिख रहा हूं भाई, ये फोर्स लिख रहा हूं। म्यू, अभी अभी तो आपने पढ़ा है म्यू नॉट I1 I2/2πd, यही तो फॉर्मूला है फोर्स का। I1 I2 दोनों होंगे, ये दोनों लिखा हुआ है। ठीक है? अब आ जाओ यहां के लिए, यहां तक के लिए ऊपर और नीचे के लिए कोई दिमाग लगाता है डायरेक्शन का, तो उसको इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अच्छा, यहां इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा? अगर AD या BC के लिए निकालना चाहो तो इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा? इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही भाई। आप जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इस BC वाले पे, ये BC जो है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो उसका हर DL अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग होगी, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है। बिल्कुल डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा देते हैं अपना स्मार्ट वाला। क्या, अगर आप यहां से कोई डीएल लेते हो तो इस डीएल के लिए जो मैग्नेट, अगर आप केवल एक डीएल सेगमेंट यहां लो तो इसी के जैसा एक डीएल सेगमेंट यहां पर भी होगा। बोलो भाई, इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड है बी, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा? एल क्रॉस बी इधर। तो इस पे अगर आप केवल डीएफ लेते हो तो ये डीएफ ऐसा होगा, और इस पे देखो, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड ही है इसके वजह से हर जगह पे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और इस पे एल क्रॉस बी कैसा होगा? डाउनवर्ड। इस पे एल क्रॉस बी कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो आपने क्या देखा? और इस समय का जो बी होगा, जो डिस्टेंस तो सेम होगा ना भाई, डिस्टेंस सेम होगा। इस डीएल के लिए यहां पे जो अगर आप कोई डिस्टेंस लेते हैं, वही डिफरेंशियल डीएल के लिए, इस डीएल और इस डीएल के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। तो यहां भी बी ही बोला जाएगा और यहां भी बी ही बोला जाएगा। तो डीएफ और डीएफ कैंसिल आउट करेंगे। ये सभी बच्चों को दिख गया होगा कि इसी तरीके से पूरे पोर्शन में बीसी और एडी का कैंसिल आउट हो जाएगा, बीसी और एडी का कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों, सभी पे फोर्स अलग अलग लग रहे होंगे, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जितना बीसी पे फोर्स लगेगा अपवर्ड, उतना ही एडी पे लगेगा डाउनवर्ड, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास काम का केवल दो ही फोर्स बचा। ठीक है, तो अगर थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो आप इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एफ नेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा, इन्हीं को आप माइनस कर दीजिए, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई कॉमन ले लीजिए, और अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन डी, और ए इधर रहेगा। अगर आप पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो आपको फिर ए से यहां डिवाइड कर दीजिएगा, ये टोटल होगा। तो 1 अपॉन डी प्लस ए माइनस 1 अपॉन डी, ये आ जाएगा आपका आंसर। आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो डी माइनस ए, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए अपॉन डी इंटू डी माइनस ए। तो फाइनली आएगा माइनस म्यू नॉट I1 I2 ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर डी माइनस ए, 2 पाई डी स्क्वायर डी माइनस ए। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है? ठीक है, कहां पे एफबीडी लिख दिया है भाई? अच्छा, एफसीडी ले होगा, ठीक है, ये सी है, बिल्कुल। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि माइनस साइन क्या बता रहा है, जल्दी से बताइए। अट्रैक्टिव होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नेट फोर्स आपका इस तरफ होगा, एफ नेट अट्रैक्टिव होगा, ये बता रहा है एफ नेट। दोनों में क्यों होगा, इसका लॉजिक भी समझते हो आप कि इस वाले वायर पे ज्यादा फोर्स लगेगा इसके वजह से। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये डी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए आपसे बोला ही जाए, अच्छा, एक कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है इनडायरेक्ट वे में, देखो कि मुझे इसको होल्ड करके रखना है, मुझे इसको होल्ड करके रखना है, तो मुझे होल्ड करके रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आपको इसको होल्ड, ये अट्रैक्टिव है, इसको छोड़ दोगे तो ऐसे जाएगा, तो आपको होल्ड करना है तो इसी के बराबर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। तो इनडायरेक्ट वे में तुमसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। रोप जैसा वायर हो, देखिए वायर तो किसी शेप का हो सकता है, फंक्शन बना पाएंगे कि नहीं वैसा क्वेश्चन बनाएंगे ना आप, ठीक है। तो जो भी आप बनाना चाह रहे हैं आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आप फंक्शन बना पाए, अगर आप वैसा कुछ सोच रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हाँ, मुझे इसमें और भी चीजें निकालने के लिए मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में था, वो भी करते हैं। कि मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी इसी में मैं फ्रेम कर रहा हूं, करो। क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो लूप था अपना, इस लूप को जो है मैं टर्न करना चाह रहा हूं, इस साइड के अबाउट 180 डिग्री टर्न करना चाह रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ऐसे ही था ना, देखो जरा, करंट की डायरेक्शन ऐसे ही थी ना, इसमें I2 लिया था, ये I2 था, ये I2 था, ये I2। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आया? ABCD, मैं कह रहा हूं कि मुझे CD के अबाउट इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट कर देना है, CD के अबाउट रोटेट कर देना है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो CD के अबाउट रोटेट करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, CD के अबाउट, ये ऐसे है ना प्लेन, इसी प्लेन में CD के अबाउट मुझे, ये एक्सिस है, ये बना हुआ है, CD के अबाउट तुम इसको उठाकर ऐसे लाके पलट दो, इसको पलटने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा? समझ गए? ये ऐसा है, ये लूप ऐसा है, अभी इसको इस CD के अबाउट लाकर ऐसे पलट दे रहे हो, ठीक है, ऐसे पूरा 180 डिग्री पलट दे रहे हो, तो पलटने में आपको कितना फोर्स करना पड़ेगा? AB फोर्स माइनस CD फोर्स होगा। मैंने कुछ उल्टा कर दिया है क्या? सही तो है भाई, AB माइनस CD तो किया है। ऐड हो जाएगा क्या? नहीं, ऐड तो नहीं होगा। सही तो है, आप वेक्टर लिखे हो तो नेट वेक्टर ऐड करोगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे सीधे सीधे आप इसको सेपरेट करो ना, इससे मैंने क्या किया है, मैंने यही किया है ना, इससे इसको सेपरेट मतलब ऐड कर दिया है, वेक्टर है तो ऐड कर दिया, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये बड़ा था तो अपने आप नेगेटिव वैल्यू आ गई, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक तो है, ठीक है, सही है। इसको करिए, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, स्क्वायर लूप, डायमेंशंस वही हैं, डायमेंशंस वही हैं आपके, ये D है, ये A है, तो ए स्क्वायर लूप is in the plane of an infinitely long current carrying wire, infinitely long current carrying wire, ठीक है।
फाइंड द वर्क डन in rotating the wire or rotating the square loop, square loop along side CD, alongside CD, ठीक है, टू 180 डिग्री। तो CD के अबाउट आप इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना है। D+A कैंसिल होगा, क्या बोले जा रहे हो यार, D+A क्या कैंसिल होगा, ये एलसीएम लोगे तो यहां D+A कैसे कैंसिल हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे इसका, इस वेक्टर को, नेट वेक्टर को आप लिखोगे, वेक्टर सम करोगे तो दिस और दिस, तो अपने पास ये एलसीएम लोगे तो कैंसिल कहां हो जाएगा, ये ऊपर कैंसिल होगा, तो ऊपर कैंसिल हुआ D -A, तो -A बचा। फालतू परेशान हो रहे हो इसमें, बार बार एक ही चीज को घुमा रहे हो। ठीक है, चलो इसको बताओ। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये आपने इसको रोटेट किया, तो देखिए याद करिए रोटेशन का कॉन्सेप्ट है और इसमें वर्क की बात हो रही है, तो सभी बच्चों को याद होगा कि तुरंत उनको सोचना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने याद करिए, मैंने डाइपोल में आपको कराया था कि एक लाइन चार्ज सब कुछ सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्या करने वाले हो कि एक लाइन चार्ज है, उसमें एक डाइपोल रखा था, इसको 180 डिग्री घुमा दिया था, याद कर रहे हो। तो उसको हमने कैसे किया था, हमने उसको एनर्जी से किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे टॉर्क से करना बहुत मुश्किल है, इंटीग्रेट करके करना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, देखो इधर अभी इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, अभी इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, मतलब इसके अंदर है। अब जैसे जैसे इसको घुमाओगे इसका एरिया वेक्टर चेंज होगा, ऐसे हर मोमेंट पे नए नए टॉर्क लग रहे होंगे, हर मोमेंट पे नए नए टॉर्क लग रहे होंगे। और वो टॉर्क क्यों लगेगा, कौन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर देगा इसको, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो इसका हर पॉइंट पे, यहां पे अगर कोई भी पॉइंट लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसके वजह से हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है भाई, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को आप सभी को पता है कि इसको जब आप घुमा दोगे, तो घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मैं डॉटेड से बना रहा हूं, जो अगर जो फाइनली जब ये रोटेट होके यहां पर आएगा तो ये यहां आ चुका होगा, देखो ऐसा हो चुका होगा। ये CD और B और A यहां आ चुके होंगे। बोलो अब करंट कैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें करंट कैसे दिख रहा होगा, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अभी ये क्लॉकवाइज है, अब आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। CD में ऐसे ही फ्लो कर रहा था ना, यहां देखो CD में करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा था, अब आपको ये ऐसा फ्लो ऐसा दिखने लगेगा। ये बोला जाएगा फाइनल स्टेट, ये लूप का फाइनल स्टेट है, और ये लूप का बोला जाएगा इनिशियल स्टेट। तो अगर हम इस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, इसको भूल गए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए करंट कैरिंग लूप -m.b, याद करो, आ गया। एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन इस फॉर्मूले का,
पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम डॉट बी, याद है सभी बच्चों को। तो यहां पर अपने पास ui जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी। जरा देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, अब यहां एक चैलेंज है, यहां चैलेंज ये है कि यहां बी कांस्टेंट नहीं है। ये देखिए ये जो बी हम लिख देते थे, जिस जो लूप पड़ा हुआ है ये बी यूनिफॉर्म होता था, तो हम बोलते थे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट अपना जो है कांस्टेंट है, तो हमने एम डॉट बी लिख दिया। बट हियर वी आर फेसिंग ए चैलेंज, हमारे पास चैलेंज ये है कि ये मैंने अभी बताया कि यहां पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो आपको यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे, एक्स पे जाके आपको एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा रेक्टेंगुलर, यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का, हाँ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगा ये। एक्स पे डीएक्स का इस तरीके से एक स्ट्रिप लेंगे, देखिएगा। तो एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और डीएक्स थिकनेस का एक आप केवल इतने का आप कंसिडर करिए, ये जो शेडेड बना रहा हूं ये लूप केवल कंसिडर करो, केवल आप ये लूप कंसिडर करो, जो मैंने एक स्ट्रिप काटी है केवल ये लूप कंसिडर करो, और ये मान के चलो कि इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है तो तुम्हें फायदा क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे जो होगा, आप ये बोलोगे कि ये छोटा सा रेक्टेंगुलर लूप केवल कितने मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, एक्स डिस्टेंस वाले मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा du पहले लिखूंगा, dm लिखूंगा सबसे पहले, या du डायरेक्ट भी लिख सकते हो। m क्या हो जाएगा इसका, m इसका क्या होगा, रेक्टेंगुलर लूप जो आपने बनाया है, इस रेक्टेंगुलर लूप का ये साइड जो है a होगा, a लिखा नहीं मैंने, a दिया था ना, ये a था ना, तो ये a होगा और ये dx होगा। तो इस रेक्टेंगुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, और ये कितनी होगी, b एट x। इसके वजह से जो b एट x होगा वही होगा, बोलो b एट x। तो क्या लिखने वाले हो, du में पोटेंशियल एनर्जी से, ये क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेक्टेंगुलर लूप having thickness dx and length a। तो क्या लिखेंगे du, बताइएगा du क्या लिखेंगे, माइनस तो डेफिनेशन वाला है m डॉट बी। ध्यान दीजिए जरा, अब यहां पे डॉट का जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, डॉट का यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसका एरिया वेक्टर आप क्या मान के चल रहे हो, आप यही मान के चल रहे हो कि आपके पास अब एक ऐसा लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है कितनी डिस्टेंस पे, x। इसमें करंट, इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये I2, ऐसा मान के चलेंगे अब आप। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से वो b एट I, इसके वजह से कितने डिस्टेंस पे, एट x डिस्टेंस, क्योंकि dx बहुत स्मॉल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे होगा वही dx डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो अपने पास b एट x, तो b एट x आप यहां पे क्या करेंगे, b एट x बताइए क्या हो जाएगा, वो लिख सकते हो, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हो m क्रॉस b। अब डायरेक्शन देखिएगा कि सर m क्रॉस b, m डॉट b में एम बी कॉस थीटा होता है, तो थीटा क्या लेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर से डिसाइड होता है। आपने अभी करंट ऐसे घुमाया तो इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, तो यहां पर अपना थीटा 0 होगा इन दोनों में। m वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, यहां पे इस लूप के लिए दिख रहा है सभी बच्चों को। तो यहां मैं सीधे सीधे du लिख सकता हूं कि इसका dm, इसका मैग्नेटिक मोमेंट dm बोल रहा हूं, इंटू b एट x।
तो du क्या हो जाएगा, dm क्या लिखेंगे, NIA नंबर ऑफ टन्स तो 1 ही है, ठीक है। I क्या हो जाएगा, I2, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अपने पास हो जाएगा A dx, है ना। एरिया इसका क्या है, देखिए A dx, रेक्टेंगुलर लूप है A dx, इंटू B एट x कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, और d जो है इसका x होगा। तो अब आपके पास du का फंक्शन आ गया, म्यू नॉट, ये I1 था ना, तो म्यू नॉट ये I1 था, I1 लिख देता हूं, dx अपॉन x, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा du, 0 से u इनिशियल, अगर आप ये तो जनरल du है, ठीक है। तो 0 से u इनिशियल, और कहां से कहां x को वेरी कराओगे, इधर आओ तो ये d है, यहां पे आओगे तो इसकी लोअर लिमिट d होगी, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, d प्लस ए, अपर लिमिट हो जाएगी d प्लस ए। तो ये हो जाएगा d से d प्लस ए। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया भाई, d से d प्लस ए, ये देखो ये d है, ठीक है, नहीं, हाँ ये d है, x को पीछे ले जाओ तो ये d है, और d से जब आगे बढ़ोगे तो d प्लस ए। हमेशा मैं x कहां से लिया हूं ये ध्यान रखिएगा, x मैंने वायर से लिया है, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप x यहां से भी ले सकते हैं। फिर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये d, तो मैग्नेटिक फील्ड के डिनोमिनेटर में x प्लस डी आ जाएगा। तो वो ना करिए आप डायरेक्ट हमेशा वायर से लिया कीजिए, फंक्शन इजी बनेगा। अरे शशांक भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई गॉड वॉड नहीं आपको समझ में आए, आपका अपलिफ्टमेंट हो जाए, आई एम जस्ट योर मेंटर, ठीक है। ये सब बहुत बड़ी पदवी है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपका टीचर भी, मुझे कोई बोलता है कि आप टीचर हो तो मुझे थोड़ी शर्म आती है, टीचर भी एक बड़ी चीज हो गई। मैं किसी को टीचर मतलब जो कुछ टीच करे, तो टीच करने के लिए हाँ मैं फिजिक्स का टीचर बोल सकता हूं, बट हर रेस्पेक्ट में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक आई एम योर ट्रेनर और यू कैन से मेंटर, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। मुझे डर लगने लगता है जब बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं, तो गॉड और तो बहुत बड़ी चीज हो गई भाई। तो यहां पे ui जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, बस मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं आपका कुछ, आपके सपनों को साकार करने में आपका मैं कुछ इंटीग्रल पार्ट बन पा रहा हूं कि नहीं, क्योंकि ये बात जो है कभी मैं आपको लाइफ में मिलूंगा, कभी भी 10 साल बाद भी, तो मुझे पता है कि आप मुझे जो चीज जिस रेस्पेक्ट से जो है देखोगे, और एक अपना जो है जो भी भाव प्रकट करोगे, वो एक मतलब प्राइस, उसका कोई प्राइस नहीं होगा। तो ये इस फील्ड का एक सबसे अच्छा चीज होता है। तो बच्चों को अगर मैं इनके इतने टफ टाइम में कुछ आपका सहयोग दे पाना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज यही है और कुछ नहीं है, कि आप अपने लाइफ का सबसे हार्ड टाइम फेस कर रहे हो। इतना हार्ड टाइम आप लाइफ में कभी नहीं फेस करोगे, मैं अभी बता रहा हूं। चाहे आप आईआईटी में चले जाओ, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप कितने बड़े सीईओ बन जाओ, ठीक है, सुंदर पिचाई बन जाओ, ठीक है, लेकिन इतना टफ टाइम जो अभी आप फेस कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि आप इतना टाइम फेस करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो फेस कर रहे हो, ये आप अकेले कर रहे हो। आप कहीं बड़े सीईओ बन जाओगे तो आपके पास बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको सलाह दे रहे होंगे किसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। बट हियर यू आर अलोन, यू आर स्ट्रगलिंग अलोन। बस हम आपका थोड़े बहुत, हम टीचर्स आपके साथ आपका सपोर्ट कर दे रहे हैं। बट आप खासकर ऑनलाइन बच्चों के लिए तो नो डाउट आप काफी ज्यादा टफ मामला झेल रहे हो, क्योंकि मोरल लेवल पे आपको बूस्ट देने वाला कोई नहीं है, आप अपने आप को खुद ही बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ui अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और a ln d प्लस ए अपॉन में a। आई थिंक ये सभी बच्चों को क्लियर होगा।
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और एक माइनस भी था जो छूट रहा है, ये डिफिनेशन वाला माइनस। तो ये अपने पास यू इनिशियल होगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। तो क्या अब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो इस स्टेट की। भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? उसके लिए आपको क्या अलग से फंक्शन बनाने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप इसी में बस लिमिट चेंज कर देना, इसी में बस आप क्या करना, लिमिट चेंज कर देना, है ना। इसी में आप लिमिट चेंज कर देना। फाइनली ये लूप अब कैसा हो चुका होगा? ऐसा हो चुका होगा ना, यहां आ चुका होगा, बोलो, ये यहां आ चुका होगा, यही है ना। अब पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, बोलो भाई। तो अब ये था अपना डी, बस सही से लिमिट रख दो, ये ए था और ये फिर से इधर ए हो चुका होगा, ध्यान दो। तो अब यहां से जब डिफरेंशियल एलिमेंट कट करोगे, फंक्शन बनाओगे ना, ऐसे ही स्ट्रिप कट करोगे एक्स पे डीएक्स, ये एक्स पे डीएक्स ऐसे ही करोगे। तो यहां से क्या चेंज आएगा? बस केवल चेंज किस बात का आएगा भाई बताओ? आप डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन आपका पलट चुका था, I2 ऐसा है, तो इसमें I2 आप ऐसा लेंगे, ये चीज का भी अंतर हो जाएगा। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा? ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ गया। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है आउटवर्ड है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस I1 के वजह से अभी भी इनवर्ड है। तो ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, तो यहां कॉस पाई आने वाला है, यहां कॉस पाई आने वाला है। तो डी फाइनल जो लिखने वाले हो, वो लिखने वाले हो माइनस एम डॉट बी में, मतलब डीएम बी ड्यू टू I1 इंटू बी ड्यू टू I1 एट एक्स इंटू कॉस पाई। ये ध्यान दीजिए, ये कॉस पाई हो जाएगा। ये समझ में आया सभी बच्चों को? क्योंकि अब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक इधर है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो एम डॉट बी में क्या हो जाएगा? कॉस पाई हो जाएगा। तो डी यू फाइनल जो होगा वो हो जाएगा माइनस, फंक्शन तो वही बनना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई एक्स, और इसका जो भी आपके पास हो जाएगा ए डी एक्स। बोलो भाई। तो डी फाइनल अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट I1 ए अपॉन 2 पाई डी एक्स अपॉन एक्स। NIA होता है ना, तो इसमें मैंने अभी क्या लिखा है? I नहीं लिखा, इसका I भी लिख दो, तो यहां I2 भी आ जाएगा। वही सेम फंक्शन बनेगा, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ऐसा हो जाएगा 0 से U फाइनल, और यहां लिमिट क्या लोगे? अब ध्यान से देखो, ये लोअर लिमिट होगी लोअर लिमिट होगी d प्लस ए, और अपर लिमिट होगी d प्लस 2a, है ना। d प्लस ए लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा d प्लस 2a। सभी को क्लियर हो गया आई थिंक? तो u फाइनल आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 a अपॉन 2 पाई ln d प्लस 2a अपॉन d प्लस ए। ये हो जाएगा फाइनल और वो हो जाएगा इनिशियल। तो वर्क क्या लिखेंगे? वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखना चाह रहे हैं। क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है। अगर तो बताया था कि एक्सटर्नल एजेंट के लिए सीधे डेल्टा यू करोगे, और सिस्टम के लिए पूछ रहा होगा तो माइनस। तो यहां पे आप लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये तो कॉमन है आई थिंक। म्यू नॉट I1 I2
ए अपॉन 2 पाई, इधर है अपना ln डी प्लस 2a अपॉन डी प्लस ए माइनस ln, इसका कितना था, इसका था अपना, ये माइनस था, देखो ध्यान से, ये माइनस था, दिख रहा है सभी बच्चों को, ये एक माइनस था यहां पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे ln डी प्लस ए बाई ए हो जाएगा, तो यहां प्लस आ जाएगा भाई, ये माइनस और u इनिशियल का माइनस, ये प्लस हो जाएगा ln डी प्लस ए बाई ए, ऐसा होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब ln a प्लस ln b, ln a बाई b कर सकते हो, तो म्यू नॉट I1 I2 बोलो भाई। एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, टिक कराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे कर सकते हैं अगर टाइम है तो, दोनों चैप्टर के। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वर्क डन आपको मिलने वाला है म्यू नॉट I1 I2 बाई ए, यही आ जाएगा, इतना ही रहने देता हूं। क्लियर है सभी को? ln a बाई बी तो कर ही लोगे, ये कट जाएगा, d बाई ए कट जाएगा, तो ये भी लिख दूं, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ln a बाई बी, नहीं ln a बाई बी कहां लिख पाओगे, माइनस कहां है, ठीक है। ln क्या बोल रहे हो, a इंटू बी होगा, a इंटू बी, हाँ वही ln a इंटू बी होगा, तो उसको करने से कुछ फायदा है, d प्लस ए कट जा रहा है, हाँ ठीक है कर लो। इसको हम लिख सकते हैं ln a इंटू बी, तो a इंटू बी करोगे तो d प्लस 2a अपॉन में ये dd कैंसिल होगा, ये a, ये आ जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, अब तो हो ही गया है, अब हो क्या जाएगा, अब तो हो ही गया है। तो इसमें भी एक बढ़िया क्वेश्चन ये बन सकता था, लूप को आप रोटेट कर रहे हो तो कितना लगेगा, बिल्कुल d प्लस ए कट जाएगा, सही कह रहे हैं। तो ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच भी आप जान गए कि कैसे करना है, इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था, तो हमने उसको क्या किया, इंटीग्रेट करके निकाल दिया, इंटीग्रेट करके निकाल दिया फंक्शन बना के। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो फिर समय हो रहा है, मेरी क्लास है, और तो मिलते हैं कल, फिर कल क्वेश्चंस करेंगे, एक या दो लेक्चर में आपका एम्पियर्स तक खत्म हो जाएगा, तो ये चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड वाला खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर में एडवांस का सेक्शन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो है अपने पास एक चीज बचता है, वो है मैग्नेटिज्म। ये केवल पूरा जेई मेंस का टॉपिक है, ठीक है, जेई मेंस के टॉपिक है, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद से आपका अर्थ मैग्नेटिज्म है, उसके बाद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो ये सब छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ये आपके जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। अरे भाई कोई डल वल नहीं होता, ये आप अपनी इस चीजों को दिमाग से निकालो, सभी में पोटेंशियल है, बस जिस दिन आप करना चाहोगे उस दिन से करने लगोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।